आज हम अपनी सूर्य की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए द्वितीय हाउस में, सेकंड हाउस में सूर्य के ऊपर चर्चा करेंगे। आज हम उसका विस्तार से वर्णन करेंगे। जिनके दूसरे भाव में, सेकंड हाउस में कुंडली के सूर्य बैठे हैं, वह कैसा रिजल्ट देते हैं और वह हमारी लाइफ में क्या क्या चीजें हमें देते हैं और किन किन चीजों के लिए स्ट्रगल कराते हैं, इन्हीं बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि द्वितीय भाव यानी कि सेकंड हाउस हमारी कुंडली का लगन से अगला भाव जो होता है वह किस किस चीजों का होता है। वह होता है हमारे धन का, हमारी ससुराल का, हमारी संपत्ति का और जो हम सेविंग करते हैं उसका, और भी अन्य चीजों का होता है। बेसिक पढ़ाई का भी होता है वह भाव। इन्हीं बातों पे आज हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड हाउस में, द्वितीय भाव में सूर्य का। सूर्य जिनके सेकंड हाउस में होता है वह लोग बोलने में थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, यह तो आप जानते ही हैं। वह वाणी का भाव होता है, तो बोलने में उनके सूर्य का तेज तो आपको जरूर देखने का मिलेगा। वह अपनी बात कहते कहते इतने एक्साइटेड हो जाते हैं ना कि उनकी आवाज कब तेज चली जाती है उनको पता ही नहीं चलता। वो अगर आप उनको कहेंगे कि आप तेज बोल रहे हैं, कृपया धीरे बोलिए, तो वह कहेंगे अरे हम तो नॉर्मल ही बात कर रहे हैं, हमने तेज तो बोला ही नहीं है। तो यह उनका स्पष्ट जवाब होगा, क्योंकि वाणी के भाव में सूर्य बैठे हैं तो स्पष्ट तो वो बोलेंगे ही बोलेंगे। अगर किसी को कोई बात कहनी है, ऐसा नहीं है वह घुमा फिरा के किसी बात को बोले। उनकी आदत होती है मुंह पे स्पष्ट किसी को कह देना और बाद में कहना हमने तो सच्चाई ही कही थी, आपको बुरी लग गई, हम क्या करें। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी तो नहीं है, क्षमा तो वह मांगते ही नहीं है, क्योंकि सच है, सच हमने कहा है, आपको सुनना ही पड़ेगा, चाहे वह सामने वाले व्यक्ति को कितना ही बुरा लग जाए। कई बार उनकी वाणी में आपको बहुत ही तीखे शब्दों का सामना करना पड़ सकता है यदि वह आपसे वार्तालाप कर रहे हैं। तो यदि वह आपको समझा भी रहे हैं ना, समझाते समझाते वह कब आपको ऐसे शब्द बोल जाएंगे कि आपको चुभ जाएंगे, परंतु उनकी मंशा ये नहीं होती है। उनकी मंशा होती है कि हम सामने वाले आदमी को स्पष्ट बात बता दें, हम अपनी तरफ से उनको क्लियर कर दें कि यही बात है, अब आप देख लीजिए, जानना न जानना आपके ऊपर है, बुरा माने तो 100 बार माने, यही इनका एक डायलॉग होता है कि आपको बुरा लग गया, देखिए हम क्या कहें, हमने तो नॉर्मल ही कहा था। जिनके सेकंड हाउस में सूर्य होता है वह अपने घर में कई बार देखा गया है मुखिया की भूमिका भी निभाते हैं। वह घर के मुखिया होते हैं, अगर ना भी हो तो भी अपने डिसीजन जरूर देते हैं। घर के बड़े बड़े कार्यों के अंदर डिसीजन सुनाना उनको बहुत अच्छा लगता है। यह कार्य ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, यह बताने में वह पीछे नहीं रहते हैं। अपनी बात को मनवाने के लिए वह पूरी कोशिश करते हैं कि हम सही कह रहे हैं, कृपया इस पे ध्यान दीजिए। विनम्र कई बार वो है निवेदन भी करते हैं और कई बार झुंझुला के गुस्से से भी कहते हैं, परंतु फिर भी मैं यही कहूँगी वह किसी मंशा के साथ या किसी बुरे इरादे के साथ आपसे बात नहीं कर रहे होते हैं। उनका मन बहुत ही साफ होता है और वह कहीं ना कहीं सच बोलने में विश्वास रखते हैं और सच बोलते भी हैं, चाहे वह किसी को राय देनी हो या घर में अपना कोई भी निर्णय सुनाना हो या उसको मनवाना हो। यदि आप उनकी राय लें तो अच्छा है, सिर्फ उनकी वाणी को छोड़ दें और बाकी वह राय बहुत अच्छी देते हैं। वह स्वयं कार्य करने में विश्वास रखते हैं, अपने आप धन कमाने में विश्वास रखते हैं और उसे बहुत ही उसके लिए मेहनत करने के लिए भी पीछे नहीं हटते हैं। जिनके सेकंड हाउस में दूसरे भाव में सूर्य होता है वह लोग बहुत ही मेहनती होते हैं और वह अपने कार्य को करने के लिए
कुछ भी जी जान लगा देते हैं अपने में सफलता पाने के लिए, अपने को ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए वह बहुत ही परिश्रम करते हैं। उनकी मेहनत भी रंग लाती है, उनको सफलता अवश्य ही मिलती है, भले ही थोड़ी देर से मिले। कई बार देखा गया है कि घर में प्रमुख सोर्स ऑफ इनकम का साधन भी वही लोग होते हैं और वह अपने घर को बहुत ही अच्छे से मैनेज भी करते हैं और चलाते भी हैं। घर परिवार में किसी को किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, इस चीज़ का वह विशेष ध्यान रखते हैं। मैंने कहा जैसे कि वह अपने घर में मुखिया हो चाहे ना हो, फिर भी कुटुंब, क्योंकि यह कुटुंब का भाव है, तो सूर्य अपना तेज तो ज़रूर दिखाएगा। देखिए, आपको एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। कुंडली की जो आत्मा होती है ना, वह सूर्य होती है और वह जहाँ बैठता है सूर्य, वहाँ उसकी आत्मा आ जाती है व्यक्ति की। तो जिनका सेकंड हाउस में सूर्य बैठा होता है, वह व्यक्ति अपने कुटुंब में अपने नाम से जाना जाता है आगे चल के, और वह अपने कुटुंब के लिए जीने मरने को तैयार रहता है। सारे निर्णय, चाहे वह गलत हो या सही हो, अपने ऊपर लेने को तैयार रहता है। बस उसके कुटुंब की भलाई होनी चाहिए उसके अंदर। तो इसलिए मैंने कहा ना, चाहे वह मुखिया हो चाहे ना हो, चाहे वह घर का छोटा ही व्यक्ति क्यों ना हो, परंतु उसकी भूमिका जो रहेगी घर के अंदर, वह एक मुखिया की ही रहेगी। जिनके सेकंड हाउस में सूर्य होता है, ऐसे व्यक्तियों के चेहरे पे एक तेज होता है और कई बार इनके अंदर एक अहम सा आ जाता है। अहम ना क्या क्या, यह कहा जाएगा कि हम ही हैं, हम ही सब कुछ है, हम ही सही बोल रहे हैं, हम ही सब कुछ है। तो कुछ चीज़ इनके अंदर यह भी देखी जा सकती है, परंतु मैं फिर कहूँगी, यह सबकी भलाई के लिए ही आगे बढ़ते रहते हैं और कोई इनसे मदद मांगने आ जाए तो उसके लिए खड़े रहते हैं, चाहे इनमें कितनी भी मैं क्यों ना हो, मैं क्यों ना करते हों ये, परंतु फिर भी किसी की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते। आप इनसे एक बारी मदद मांग के तो देखिए, फिर देखिए ये सब काम छोड़ के आपके साथ आपकी मदद करने आ जाएंगे। परंतु इनको मदद का फल मिलता नहीं है। कई बार लोग इन्हें खरी खोटी सुनाकर निकल जाते हैं। ये बड़े दिल से, अपने मन से दूसरे व्यक्ति की मदद करते हैं, परंतु इनको रिटर्न में कई बार बुराई ही मिलती है, क्योंकि यह कई बार दूसरे के प्रति ऐसे कड़े निर्णय ले लेते हैं कि सामने वाले को पसंद नहीं आता। तो कई बार इनको बुराई का भी सामना करना पड़ता है, भले ही वह सामने वाले की भलाई क्यों ना कर रहे हों, परंतु उनको उसका फल नहीं मिलता। और यह बात मेरी जिन जिन व्यक्तियों पे लागू हो रही है, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह भाव ससुराल का भी है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों पे ही ये बात लागू होती है। यह भाव ससुराल का होता है। आपके ससुराल के अंदर थोड़ी बहुत अनबन चलती रहेगी और कई बार बहुत ज़्यादा अनबन भी देखी गई है। आपके विचार ससुराल वालों से नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप हैं स्पष्टवादी, आप हैं बोलने में सटीक, आप बोलते हैं सच्ची बात, आप बोलते हैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इसीलिए सामने वाले को आपकी बात कई बार चुभ जाती है। तो ससुराल में यदि आप ऐसी वाणी का उपयोग करेंगे तो झगड़ा होना लाजमी है। तो इसीलिए ससुराल में रह सकती है आपकी अनबन, और कई बार ये झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि आपको कई बार अलग जाके भी रहना पड़ सकता है। आपको जीवन के अंदर अपना काम ही करना चाहिए, क्योंकि नौकरी में आप नहीं हैं किसी की सुनने वाले। आप नौकरी कर भी लेंगे तो भी आपकी बार बार छुट्टी रहेगी या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको सफलता अपने कार्य में ही मिलती है, क्योंकि आप चाहते हैं दूसरों पे हुक्म चलाना, तो वह नौकरी में तो हो नहीं सकता। यह कार्य तो अपने काम में ही हो सकता है, क्योंकि आप समझते हैं अपने आप को राजा अपने काम के प्रति, क्योंकि आप अपना काम करते हैं बहुत ही अच्छे से। तो उसके लिए किसी की सुनना तो आपको कतई गवारा नहीं होता है। तो इसीलिए आपके लिए रहता है अपना काम अच्छा। हो सकता है आपको
थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़े अपने काम करने के लिए, परंतु आपको सफलता अपने कार्य में ही मिलती है। आपको सरकार या सरकार से संबंधित कार्यों में सफलता मिल सकती है, तो आप उनके लिए अवश्य ट्राई करें। और आपको सरकारी नौकरी, जैसे कि मैंने कहा, नौकरी के अंदर आपको आ सकती है दिक्कत, लेकिन आप सरकारी नौकरी अवश्य ले सकते हैं। आप ज़रूर सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करें, लेकिन मेरी एक बात याद रखें, अगर आप सरकारी नौकरी में भी चले जाएंगे ना, तो भी आपको थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपसे भी कम डिजर्विंग लोग होंगे आपसे ऊपर, और जब वो आपको देंगे आदेश तो फिर आपको आ जाएगा गुस्सा। तो इसीलिए सरकारी नौकरी तो करनी पड़ेगी आपको शांति से, अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो आप सरकारी नौकरी के लिए अवश्य ट्राई कर सकते हैं। कई बार द्वितीय भाव के सूर्य के लिए देखा गया है कि आपके बचपन में कई बार हो सकते हैं स्कूल चेंज, क्योंकि सेकेंड हाउस में सूर्य जो होता है वो बेसिक पढ़ाई को, या सेकेंड हाउस जो कहेंगे बेसिक पढ़ाई को भी, जो आपकी छोटी क्लासेस होती हैं उनकी पढ़ाई को भी दर्शाता है। तो इसीलिए छोटेपन में, बचपन में कह सकते हैं आपके हो सकते हैं बहुत सारे स्कूल चेंज। आपने जो अपने मन में करने की ठानी है उसकी विपरीत दिशा में जाकर आप कर सकते हैं कोई कार्य, और आपको उसमें सफलता भी अवश्य प्राप्त होगी। लोगों के साथ आपकी अच्छी बनती है, आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छा तालमेल बिठा लेते हैं, स्पेशल अपने कार्य को लेकर। तो धन संपत्ति आपके पास अवश्य आएगी, परंतु अपने कार्य में आपके साथ हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रगल, तो उस स्ट्रगल को कीजिए। सूर्य आपको ज़रूर सूर्य की तरह तेज देगा, आपको चमक देगा। आप अपने कार्य में डटे रहिए, हार ना मानिए, नहीं तो अगर आप कार्य बीच में छोड़ देंगे, सूर्य आपको अपनी तपिश की तरह तपाता है। अगर आपने वह पड़ाव पार कर लिया तो आपको चमकने से कोई नहीं रोक सकता, तो आपको आग में तपना तो पड़ेगा ही। इसीलिए यदि आपको कुछ मुश्किल आ रही है तो आप अवश्य ही थोड़ी सी मेहनत कीजिए। और हमारी प्रत्येक घर के अलग अलग, नंबर 1 में सूर्य है, उसकी भी उपाय की वीडियो है, नंबर 2 में मैंने बनाया है, इसकी भी उपाय की वीडियो है। आप वह उपाय ट्राई कर सकते हैं, आपको अवश्य लाभ होगा। आप उपाय करके देखिए, आपको फल अवश्य ही मिलेगा यदि आपको कोई अड़चन आ रही है। हमारी अन्य वीडियो भी है, राशि की वीडियो भी है, वह भी आप देख सकते हैं। शनि की भी हमने प्रत्येक घर में वीडियो आगे आपको मिलती रहेगी, वह भी आप जाकर देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।